प्यारे अनुपम खेर, बचपन से सिखाया था, माँ ने सिखाया था कि बेटा जो बोलना है सच बोलना है, उसका जो परिणाम हो कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट सच बोलोगे तो याद रहेगा। आई एम विद मॉम दुलारी यहाँ पर 3 महीने से रह रही थी। समर्स में यहाँ आती हैं, हमने घर उनके लिए एक बनाया है खेरवाड़ी, और शी इज़ वेरी थ्रिल्ड। उनको वापस ले जाना है शिमला में। इट्स सो स्ट्रेंज, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू हर, तो कहती यहाँ पर मेरी आत्मा तृप्त रहती है, बिकॉज यहाँ पर हमने शुरुआत की थी अपनी लाइफ की और अपनी जिंदगी की। लोअर मिडिल क्लास से मेरा एड्रेस था यहाँ 4x4 नाबा हाउस शिमला। वी हैड अ स्मॉल रूम विद अ वरांडा एंड देन आई से चलो मैं आपको आज यहाँ का जो सबसे बड़ा होटल है वाइल्ड फ्लावर हॉल, जो बचपन में हम जब सोचा करते थे कि इसके गेट पर खड़े होते थे कभी कभी। आई रिमेंबर वंस माई फादर एंड माई मदर एंड माई ब्रदर, वी वर ऑल गोइंग फॉर अ पिकनिक टू कुफरी, so we wanted to have a cup of tea, but gate was shut. And आज I'm talking to you from this place, and my mother said, क्यों आया तेरा यहाँ पर, कोई फंक्शन है, कोई स्पीच है तेरी? मैंने कहा नहीं, छुट्टी के लिए आऊँ आपको लेके। ले इतने पैसे खर्च करेगा। But life has been kind. It has been a great journey. I have great memories of this place. बिल्कुल माएँ जो होती हैं वो बटुए पे बहुत ध्यान देती हैं, क्योंकि मॉडेस्ट बिगनिंग से जब शुरू होती है तो एक एक पाई की कीमत शायद माएँ समझती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अनुपम खेर जी, आज आप अपनी माँ को अगर हॉलिडे पर लेकर वाइल्ड फ्लावर हॉल आए हैं, जो एक आइकॉनिक प्लेस है शिमला में, तो कैसा अंदर से कैसा लग रहा है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग? आप अपनी माँ को ये जिंदगी भी दिखा सके जब आप मॉडेस्ट एक कमरे से शुरुआत की थी। आपको कैसा लगा और माता जी का क्या रिस्पॉन्स था उसमें? So to give it a little background, my father was a clerk in the forest department. His monthly income was 90 rupees. We were 14 people in a small room, but we had a great power to dream. और मुझे लगता था कि मेरा कुछ ना कुछ तो होगा। हालांकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, खेलकूद में भी कोई कमाल का नहीं था, बट फिर भी मुझे लगता था, क्योंकि सपने देख सकता था। तो इस पूरे सर्कल के बाद मुझे लगा कि आज जब मैं यहाँ आऊंगा और अपने माँ को लेकर आऊंगा तो आई विल फील वेरी अमेजिंग थ्रिल्ड। ऑफ कोर्स आई एम अमेजिंग थ्रिल्ड, बट आई एम ऑल्सो हम्बल्ड। मुझे लगता है कि गॉड हैज बीन सो काइंड, दिस country has been so kind to me. For a person like me who is almost on the verge of completing 530th film, with all the possible awards, films abroad, it sort of suddenly makes you humble. It suddenly makes you thankful to God. My mother also keeps doing that. She keeps doing thu. अच्छा लग रहा है, thu. She's a regular mother, even though she doesn't know that she is a great internet sensation. She has no idea. And वो अभी भी सुबह मुझे बोल रही थी कि तू ये स्वेटर पहन ले, ठंड लग जाएगी तेरे को, हालांकि I was wearing inners. So I think that is the mothers are the only people, and parents of course, who really don't overplay the success of their children. But my graph has been phenomenal, and I'm sure it will be inspirational for a lot of people, for thousands and thousands of people from small towns, that if you want something and you work hard and you're honest about it, तो कुछ भी हो सकता है, then you can achieve it. Today she has her own room, I have another room, my 2 friends are there, my cousin is also come with me, and it's so nice to see them enjoying. पर बात तो हम वही करते हैं शिमले वाली की जी, रेलवे स्टेशन पे एक बार हमने बोगी को धक्का दे दिया था, और फिर हम एक बारी अपने स्कूल की कैंटीन से मैंने पतीसा उठा के खा लिया था। बचपन के जो दोस्त मिलते हैं, जब मदर वगैरह मिलती है, तो बातें वही होती हैं जो हमने की होती हैं बचपन में। नहीं, मेरी तो हर फिल्म चली है। मेरी तो बहुत, आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द ब्लॉकबस्टर्स एवर मेड इन दिस कंट्री, मोस्ट ऑफ देम सुपर्ब. My last film, Kashmir File, has been the biggest blockbuster of 2022. No, I went abroad. मैं बाहर गया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अगर अपने आप को चैलेंज करना है तो मुझे नए होराइजन ढूंढने पड़ेंगे. मुझे नए आयाम स्थापित करने हैं, तो मुझे
ऐसी लैंग्वेज में बात एक्टिंग करनी पड़ेगी जो मेरी, जिसमें मैं सोचता नहीं हूं, मैं अंग्रेजी में नहीं सोचता हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं। और फिल्म का फ्लॉप होना ना होना, मेरे 38 साल के करियर में बहुत सारी फिल्में नहीं चली हैं, बहुत सारी चली हैं। आई एम वेरी लकी कि मेरे बायोडेटा में बहुत सारी ऐसी फिल्में आएंगी, कम से कम 50 फिल्में, जिसपे ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे दर्शकों को भी गर्व होगा। सो देयर आर नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। आई वेंट अब्रॉड टू find what all can I do. Only when you make your job difficult, you challenge yourself. तो आपको अपनी शक्ति का एहसास तभी होता है जब आप ऐसे काम करो जिसमें लगता है कि शायद फेल हो जाए। पर बहुत साल पहले मेरे फादर ने मेरे मन के अंदर से फेलियर का डर निकाल दिया था, ये कहकर कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। मगर मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, आप किस तरफ जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि फिल्में अभी फ्लॉप हुई हैं, फिल्में तो बहुत कामयाब भी हुई हैं, फ्लॉप भी हुई हैं। हमारे यहाँ पर मोर देन 1000 फिल्में बनती हैं, सब थोड़ा चलती हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस ईयर कश्मीर फाइल्स हैज बीन critically acclaimed all over the world, and it is not only made 350 crores, it has also made people revere people who are involved in that film. मैं अभी यहाँ पर खाना खा रहा था तो एक husband wife आए, young couple, I think they were on their honeymoon or something like that. They said, can we just touch your feet? I said, no, don't do that. I don't allow that, even my students to do that. I said, why do you want to? He said, हमने आपकी कश्मीर फाइल्स देखी, दिल को छू गई, हमारी आत्मा को छू गई, हमें पता ही नहीं था ये सब हो रहा था. But what I'm trying to say, even the film that is released now, I'm part of a 10-minute scene in a Telugu film called Kartikeya 2. It is also heading towards a blockbuster. So it's one of those things which are happening, but also it happens because of the work that one puts in. In Kartikeya 2, I have only 10-minute scene where I describe, in fact, I describe the importance of Krishna, Lord Krishna. And because the film is about that Krishna is not a myth, it's a reality, it's a history, part of history that he lived. In Telugu, it's a big blockbuster. In Hindi, it started with 50 theaters, 50 screens, and now it has reached 2000 screens, which is fantastic. But flop and success, they are part of life, not only in cinema, in everywhere. तो ये तो सबके साथ चलता रहता है. Badminton players, look at the people who we did so amazing this time in CWG, but जिनको medals नहीं मिले, ऐसा तो नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं. The fact that they were representing India, they were all fantastic. There are issues, there are times when Saina Nehwal has not won a game, but that does not take away from the fact that when she has won amazing things, there are cricketers who are not in great form, and sometimes they are in great form, but we have to move on. As a part of fraternity, my thoughts are that in the last 2 years, when this pandemic was happening, something has changed in the audience. जो ये लॉकडाउन हुआ, ये जो यथार्थ की और रियलिटी का फेस किया लोगों ने, something has changed in all of us, whether we are in cinema business or whether we are, as people, we have changed. And I will want to believe that in the long run we have changed for the better. हमारा अपने आप से सामना हुआ, मेरा अपने आप से सामना हुआ, मेरा डर चला गया कुछ हद तक. मैंने किताब लिखी अपने डर को हटाने के लिए, और फिर लोगों ने, बिकॉज घर पे बैठे थे, OTT played a very important role. They watched film about everything. When they finished watching films in Hindi cinema, they went and watched Malayalam cinema. They went and watched Korean cinema. They went and watched world cinema. And they unknowingly became aware of that there is much more to cinema or entertainment than what is sometimes comes to us. So they became educated, which in a long run will be beneficial to us because we will be able to make films that we have been wanting to make. ऐसा कोई कलाकार नहीं है, ऐसा कोई पेंटर नहीं है, कोई पोएट नहीं है, कोई राइटर नहीं है जिसने हमेशा अच्छा ही काम किया है. जहां तक फिल्मों के ना चलने का है, मुझे लगता है कि for a long time people did not want to go out.
कोई छींक देता है, कोई कुछ कर देता है, तो उसमें थोड़ी सी टेंशन होती है. But yes, at the same time, lot of films have done well. I have not seen either Lal Singh Chadda or Raksha Bandhan, but I think maybe they were not such great films. Maybe they were other films were better. Maybe RRR or KFG or Pushpa related with people better. People related with the cinema better because they were not. थोड़ा हमको भी अपना थोड़ा सा तो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं. Are we wanting to sort of make bubblegum films or fake films sometimes? Are we going to look into something which is more real, which is more India centric, which is because all the three films from South are very India centric. There is something very earthy about all the three films. Kashmir Files is a phenomena that nobody sort of would have thought कि एक 15 करोड़ में 18 करोड़ में बनी हुई फिल्म इतने लोगों को छू जाएगी, जिसमें कोई गाना नहीं है, जिसमें एक त्रासदी है, जेनोसाइड के ऊपर फिल्म है, तकलीफ दे वाली फिल्म है, will do a humongous business. At the same time, there is a film called Bhool Bhulaiya 2 which has done close to 250 crores. Gangubai has done, so there is, it's not that films are not doing well, and those which are not doing well, maybe they need to look into it in a different manner. Maybe it took 5 years for Aamir Khan to make this film, and in that 5 years audience has changed. I have no idea what happened to Akshay's film, but it's very easy for me to sit here and sort of say ye nahi hua hoga. They will have to introspect, everybody has to introspect, I have to introspect. I'm not part of the mainstream cinema in India today. I'm not doing any Karan Johar film, I'm not doing any Sajid Nadyar wala film, I'm not doing any Adi Chopra's film. The offer has not come. I was a darling of all these people. I have done everybody's film, so I'm not blaming them for not casting me in those films. But because they were not casting me in their films, I found path where I did a film in Tamil film called Connect, which I'm sure is going to be a big hit because it's a horror film at the time of pandemic, how a family deals with in lockdown. I've done another Telugu film called I'll get the name Tiger something. I've done another Abhishek film. I done Mr. Suraj Bajatya film, which is Unchai, which is 100% going to touch people's audience because it's a very Indian film. So otherwise I could have sat down and said, अरे यार मेरे दोस्त और मेरे जो इतने करीबी थे एक ज़माने मुझे लेते नहीं है फिल्मों में, तो मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया. Of course मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है कि क्यों नहीं लेते भाई, मैं तो इनकी सब फिल्मों में काम करता था. But it's not a complaint. Neither am I sort of holding it against them. I am just feeling sometimes when roads get blocked, when one door shuts, so many other doors, so many other windows open and they start new avenues. I think I'm rediscovering myself as an actor. It's my new inning, post-interval inning has started. And that could have not been possible. I did a film with Vidyut Jamwal which is coming very soon. I did another, made a film with Mr. Gajendra Ahire called The Signature. Fabulous film. And I think it will, Satish Kaushik's Kagas too. Suddenly there are so many things happening. So reinvention is very important. Maybe a very dear friend whose opinion matters to me, he said Aamir Khan was not good in the film. Now Aamir may not like me saying that, but I'm telling you my friend said that to me. So let's not sort of, and same Aamir who has done the biggest blockbusters, same Akshay who has done the biggest blockbusters. They will revive themselves, they will come up, they will reinvent themselves. So, nahi chala, koi baat nahi. I felt a little bad for him. I felt a little bad about that statement of Anurag Kashyap. I did feel bad. I think he had no business to do that. He has all the reasons, he has all the rights to sort of talk about RRR. I love the film. Fine, of course you should say that. But don't sort of say that the other film should not go. That's not fair. That's not sportsman spirit. That shows that you are either jealous of Vivek Agnihotri or you feel that you are going with the popular. He is the person who has made most
different kind of cinema. But I think over a period of time, his wanting to be accepted by the mainstream person, mainstream heroes, mainstream stars, mainstream producers, has made him a little bitter about things. You can't sort of say something like that कि ये जानी चाहिए, आप वहां तक रुक जाइए मुझे लगता है. But for him to say कि कश्मीर फाइल्स नहीं जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए? क्या कश्मीरी जेनोसाइड, पंडितों के जेनोसाइड की फिल्म जो इतनी बड़े पैमाने पर बनी है, जिसको क्रिटिक्स ने भी पसंद किया और जिसको लोगों ने भी पसंद किया और जो बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत बड़ी हिट हुई है, मे बी उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई आर्टिकल नहीं आया या वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं लिखा है, बट क्यों नहीं जानी चाहिए? And why is it important for him to say something like that? I don't think that was a very fair thing to say. I think that was in a bad taste. You praise any film that you want to say that I am rooting for this film. Fantastic. But this film should not go. Who are you to decide that? You are just a filmmaker who has made some films. Some of them have done well, some of them were not very good. But when you make a statement like that, then you should be ready for an answer. That Mr. Anurag Kashyap, that's wrong for you to say that. Have you seen Kashmir Files? As a student of cinema, as a person who thinks he is Messiah of Indian cinema, of a parallel cinema, has he seen Kashmir Files? If he has seen it, what is his criticism about the file, about Kashmir Files? But maybe he has something to do with Vivek Agnihotri does not like him. Even then, I will not do something like that. I may say that यार इस साल ये फिल्म बहुत अच्छी थी, यही जानी चाहिए या वो जानी चाहिए. Of course, Kashmir File has all the qualifications to go to any festival. It represents India. It represents what happened 30 years back. But just because I am wanting Kashmir Files to go, that doesn't mean that I do not appreciate other films. I have no idea, but why Kashmir File की success से लोगों को हम चाहते हैं, हम कहते हैं एक हिसाब से अरे सिनेमा चलना चाहिए तो सिनेमा सरवाइव करेगा. यहां ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल है जो इस बात को मानना ही नहीं चाहते हैं. मैं अपनी बात करता हूं एंड इट्स अगेन आई एम ए वेरी सेटिस्फाइड हैप्पी पर्सन हु हैज मेड अ ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन हार्ड वर्क. आई एम नॉट बिटर और नीदर एम आई अनहैप्पी अबाउट थिंग्स. बट एक सिंपल सी बात है, लोगों की फिल्म 10 करोड़ 50 करोड़ करती है. दे आर ऑन द कवर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिल्म मैगजीन्स or media outlets. Have you seen my cover on any of the magazines? That's why I'm not bitter about it. I will go on to I recently posted a picture of mine and Kartik Aaryan selfie and I said superstars. I was celebrating my triumph. I was celebrating that other outsider's triumph called Kartik Aaryan. I was celebrating that small town boy Bittu who has made it to this place. अब उस स्माइल में किसी को ठेंगा नजर आ रहा है, किसी को कुछ नजर आ रहा है, दैट इज देयर प्रॉब्लम. एक बार मेरे माताजी मेरे दादाजी को खाना परोस रही थी और मेरे दादाजी खाना खाते समय आवाज कर रहे थे. तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि दादाजी बाबूजी आप बहुत आवाज कर रहे हो. तो बाबूजी ने कहा कि बेटा मुझे तो मजा आ रहा है, प्रॉब्लम तेरी है. So I think तो ये तो सही है कि आप मजे ले रहे थे. We keep talking about that these are the same people. Of course मजे ले रहा हूं. 38 साल नाविका, 38 साल, and I have I get inspired by Mr. Amitabh Bachchan and I'm very proud that I'm working with him in Unchai in Suraj Barjatia's film along with Baman. That मजे क्यों नहीं लेने चाहिए? बड़ा मुश्किल है इधर इस इंडस्ट्री में 38 साल सरवाइव करना, बहुत मुश्किल है. और अपने बलबूते पे कीचड़ से जमीन से आया हूं मैं. मेरे को थोड़ा किसी ने कहा था कि मैं फ्रॉम सारांश. आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी. आई एम थैंकफुल टू सुभाष घई, यश जी. आई एम थैंकफुल टू ऑल द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, को एक्टर्स हु हैव हेल्प्ड मी रीच दिस स्टेज. बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्राउड फ्रॉम द फैक्ट दैट वेयर आई हैव started and where I've come. ये इस होटल में मैं आपसे बात कर रहा हूं जहां मैंने 10वीं क्लास में आगे गेट पे खड़ा था मैं, और आज आपके चैनल पे मैं आपसे सक्सेस की बात कर रहा हूं. क्यों नहीं खुश हूं? आई एम नॉट modest about it. I'm not, I'm sorry. I will, I'm very
humble about it. I'm very thankful to God about it. But I am not going to sort of say, जी ये तो हो गया, मुझे पता नहीं कैसे होगा. अरे होगा, बहुत कुछ होगा. उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे साये से डराता क्या है? एंड ये ताकत आपको तभी आ सकती है जब आपको अपने ऊपर यकीन हो और आपको फेलियर का डर ना हो. वरना ये ताकत नहीं आती है. बहुत सही कहा आपने. बिल्कुल भी नहीं आती. हाँ सर, बिकॉज आई थिंक अर्जुन इज अ वेरी स्वीट चैप. Arjun got trapped into that. I think I know Arjun very well. He's a very, he's not, he's a wonderful person. I'm just imagining him to be speaking like that. I don't know who was he having his anger against. कि भाई अगर किसको बोल रहा था. मैं इसलिए मुस्कुरा. I was amused by that statement because I saw that portion, but I don't think he was being conniving about it. He got trolled for it, and I think that will teach him a lesson that he has to be very careful what he says. All of us have to be very careful. But I don't think in his heart of heart he was meaning what came across. I'm not nobody to defend him. But बायकॉट से पिक्चरें नहीं चलती हैं, ऐसा बेवकूफाना है. एक जमाने में, मतलब एक जमाने क्या, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले लोग चाहते थे कि उनकी फिल्म की कंट्रोवर्सी हो जाए ताकि लोग पिक्चर देखें. कि यार कोई कंट्रोवर्सी निकल आए, कुछ ऐसा हम कर दें, कुछ वायरल हो जाए तो ये पिक्चर हमारी चल जाएगी. आई नो दैट, आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम. अब बायकॉट हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है. We were talking about Aamir recently. He made some statements earlier in 2015. After that, his Dangal came, is the biggest hit of all times in India. Did it affect his popularity or his success? But everybody has a freedom of expression to say. सबको अंदाज, अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको नहीं देखनी है फिल्म, तो वो उनका हक है. बट उनको ये बोलना कि भाई अब हम कुछ कर लेंगे, आई थिंक इट इज स्टुपिडिटी. देयर आर फिल्म्स, इफ अ फिल्म इज गुड एंड ऑडियंस लाइक्स इट, there is no way that it will not do well, that people will not want to see. How is it possible that if people will say, I will usually ignore them because not every critic deserves a reply, but अगर मोदी जी के एंडोर्स करने से पिक्चर चलती तो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तो उनकी खुद की बायोग्राफी होती. उससे अब भी मेरे ऊपर फिल्म बन रही है, विवेक ने इसमें काम किया है, ओबेरॉय ने, और ये 100% आपको देखनी ही देखनी है. तो why isn't it? They can also, people who are saying that, they can also go to the biggest people. I'm sure they make everybody tweet about them. Not many people tweeted about Kashmir files. Not many people. But lot of people tweeted about the recently released films. तो क्या हो गया, ये तो छोटे बच्चे की चीज. हमारी पिक्चर चलती है तो सब कुछ ठीक होता है. अब हमारी पिक्चर नहीं चली है तो सब इस पे डाल दो कि ये बीजेपी के वो लोग हैं, ये मोदी जी के लोग हैं. दिस इज, यू आर अ बैड लूजर. मैंने पेट्रोल के बारे में पिछली सरकार में बोला था कि मेरा ड्राइवर जो है साइकिल पे आएगा क्योंकि पेट्रोल बढ़ गया. आज तक उस ट्वीट का मुझे मुआवजा भरना पड़ता है कि अरे अब क्यों नहीं बोलते इसमें, अब क्यों नहीं बोलते. फिर मुझे किरण ने समझाया कि व्हाट वाज दैट, दैट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, बट इट हैज हैपेंड. पर आपको लगता है पेट्रोल के दाम अब भी बढ़े हैं? माय पोर्ट्रेयल ऑफ सब चीजों के दाम बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो बढ़े हैं. 100% अगर कम होने चाहिए, बिल्कुल कम होने चाहिए, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है. मुझे किसी बात से कोई इसमें थोड़ा शर्म है. आजकल मुझे बहुत सारे लोग एक चीज और बोलते हैं जो मैं उनको बोलना चाहता हूं और बड़े प्यार से बोलना चाहता हूं, हालांकि अंदर में बिल्कुल प्यार नहीं है, कि बोलते हैं कि अभी कश्मीर में ये सब चल रहा है, अब तुम्हारा क्या हुआ. आई वांट टू बी वेरी ऑफिशियली कैटेगरिक टेल यू दैट आई हैव चार्ज्ड 1/4 ऑफ माय फीस, इनफैक्ट 1/5 ऑफ माय फीस फॉर कश्मीर फाइल्स, बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट फिल्म. Number 1. Number 2, I have been talking about this cause for the last 30 years. So don't teach me whether I feel for Kashmiri Pandits or not. It is
because we made a film on Kashmiri Pandits, Kashmiri Hindus, that you are now aware of the tragedy and the genocide of Kashmiri Pandits. For 30 years, the so-called people have not even once talked about it. So stop telling me, because it's not going to make any difference. What about killing of the Kashmiri Muslims? What about the killing of the Kashmiri Muslims who are standing with the nation? What about the killings of all over the world? What about the terrorism act in the whole world? What about the Gurudwara of Kabul being smashed? What about the terrorist attacks anywhere in the world? वो भी इसी वजह है कश्मीर फाइल बनी थी. क्या बेवकूफाना बातें हैं, नॉनसेंस. ये तो खोखले लोग हैं नाविका, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं इनके ऊपर, इन खोखले लोगों पर. इनको बेचारों को कुछ बोलना है कि अब बस पेट बढ़ गया है. अरे पेट बढ़ गया तो आप बताओ बाकी जगह किलिंग बढ़ गई. वो तो टेररिस्ट विल डू देयर जॉब व्हाट दे हैव टू डू. व्हाई आर यू नॉट कंडेमिंग देम? Say that, no, that what they have been doing, this is rubbish, this is wrong. This is कि अब बढ़ गई है, पिक्चर बनाने से बढ़ गई है. मतलब जो पिक्चर रेप पे बनती है, जो पिक्चर तस्करी पे बनती है, जो पिक्चर मर्डर्स पे बनती है, जितने भी सो कॉल्ड लोगों के आपने नाम लिए जिनमें दादागिरी, छोटे छोटे शहरों में बदमाशी, बहन की गाली, माँ की गाली, उनकी अनुराग कश्यप की फिल्मों में माँ बहन की गाली होती है बड़ी बड़ी. तो हम वी शुड ब्लेम दैट. हर बच्चा जो 16 साल का, 15 साल का, 8 साल का बच्चा आज गाली देता है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अनुराग कश्यप की फिल्मों में गालियां होती हैं. बट वी आर नॉट डूइंग दैट. वी आर सेइंग दिस इज सिनेमा. वाओ, व्हाट सिनेमा. एंड आई हैव लव्ड हिज फिल्म्स. दैट फिल्म आई हैव लव्ड इट. What is happening, the film things that the series that they make, अरे जो सब जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो रेप्स हो रहे हैं, जो लव मेकिंग के सीन्स होते हैं, ये सब इन्हीं की वजह से. तो बेवकूफाना है ये बात. बट वो हमको सूट करता है, दैट इज आर्ट. और जेनोसाइड पे जो फिल्म बनी है, दैट इज प्रोपेगेंडा. सो I don't want to waste my energy on them. I have nothing against Anurag. I have nothing against anybody else. The only thing I was upset about him that he should have not said something like that. I was the one. His film was not getting. I don't want to attribute this whole show to any particular individual, but his Black Friday, I was the censor chief. He came to me along with the producer Jamu Sugandh personally, and he said, "ये film pass नहीं हो रही है." I watched the film myself and I said, without cuts, this film is passed. So that is that's the sportsman spirit. That's the maturity we need to show. Kashmir Files is one of the most important films of our times. It was important. It will be a deal breaker. People will start making films which are which are the important events that have happened in our country. But if the same film was made by somebody else who did not like Modi ji or who did not like so and so person, then they would have said, क्या बात है. ये तो वही बात है ना कि अंडा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे, कि इसने क्या काम किया और इन्होंने देखो क्या काम किया. मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पे फिल्म बनाई थी. आई जेन्युइनली फील दैट्स वन ऑफ माई टॉप 10 मूवी परफॉर्मेंसेज. They all, the so-called people, all of them said, ये तो caricature है, ये propaganda है, ये something है, ये कुछ ऐसा है, ये फैलाना धमकाना है. But times have changed. You have been not nice to certain people for a long time. They will get back to you someday or the other. They will have to live with this fact that I am a nationalist. I love my country. Anybody who loves my country, I will love that person. If tomorrow I feel Rahul Gandhi loves this country, I will be a great friend of his. If tomorrow I feel Sonia ji feels this country is the best thing that has happened to him, to her, I will be with them. I did not say that. But in Mr. Rahul Gandhi's tweets, the only thing is thus he constantly criticizes people who are doing good work. I think so. I'm not saying love जो है वो नजर आना चाहिए.
बातों बातों में। लव जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए। सिर्फ क्रिटिसिज्म करते रहो आप किसी का और सोचो कि मैंने प्रजातंत्र में अपना काम कर दिया है, तो वो काम नहीं है, वो क्रिटिसिज्म है। I'm not, नहीं, for that matter, anybody who you asked me a question on a certain level, but people have to live with this fact that जयप्रकाश नारायण का मैं रोल कर रहा हूं, तो वो अब इमरजेंसी तो हुई थी ना, इसको इमरजेंसी नहीं हुई थी तो हम झूठ कैसे बोल दें? इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण जी वॉज लोकनायक, उन्होंने पूरा काम किया। तो मैं तो, कंगना ने बड़ा अच्छा बोला मुझे, बोले अनुपम जी मैं एंटेगनिस्ट हूं इस फिल्म में, आप प्रोटैगनिस्ट हैं, आप हीरो हैं इस फिल्म के। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कंगना, आई मस्ट से दैट शी इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। अब आप कहेंगे कि आप, मैं भी कंगना की भी इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि वो भी बीजेपी सपोर्टर है। क्लास में जो लड़का पढ़ता नहीं था और जो वो फर्स्ट आता था, उसको हमेशा बोलता था ये फर्स्ट इसलिए आता है, ये टीचर जी का चमचा है, ये टीचर जी का बस्ता उठा के घर तक लेके जाता है, उनके लिए सब्जी लेकर आता है। अरे भाई तुम नालायक हो, वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए पढ़ता है, वो पढ़ता लिखता है इसलिए वो मॉनिटर है क्लास का, इसलिए वो फर्स्ट आता है। मैं भी 38% से ज्यादा मार्क्स मेरे कभी नहीं आए मेरे स्कूल में। मैं तो अकेला एक बार दौड़ रहा था, तो नहीं, दौड़ तो मैं सबके साथ रहा था। मेरा पीटी टीचर मुझे बोला कि तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। So all people who do not want to do things and make themselves improve themselves, they always say that ये तो इसलिए हुआ है। हमारे शिमला में, अभी शिमला में हूं, तो जब हम छोटे थे, हम सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और फिर हमारे पड़ोस में मल्होत्रा जी थे, उनके यहाँ कलर टीवी आ गया। तो सारे मोहल्ले वालों ने बोला, ये नहीं कि ये कमा के लाए हैं, कि अरे यार ये तो रिश्वत लेता है, इसने पता नहीं कहां से लेके आया है, ये क्यों क्या। बिकॉज इट्स for human nature, it is so difficult for people to accept their brilliance, their great work. If somebody does great work, it challenges me. That's the way I deal with somebody's great work. मैं किसी का कोई शॉट देखता हूं, किसी का कोई सीन देखता हूं, किसी की कुछ परफॉर्मेंस देखता हूं, मैं कहता हूं यार ये मैं नहीं कर सकता था। मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का रोल पहले मुझे ऑफर हुआ था। That time शेखर कपूर had a different interpretation to that character. That character was not like, and then they decided to take Amrish ji. When I saw the film, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं तकलीफ में हुई, मेरे को डिप्रेशन भी हुआ, सैड भी महसूस किया। But when I saw the film, I thought they did the most brilliant thing by not casting me and by casting Amrish ji for that role, because I would have not been able to do what Mr. Amrish Puri managed to do. मैं कर ही नहीं सकता था, बट इट चैलेंज्ड मी कि अगर कल को इस तरह का रोल मुझे मिले तो मैं कैसे करूंगा। नहीं तो मैं बोलता, अरे अमरीश जी एक दिन चले गए होंगे शेखर कपूर और बोनी कपूर के घर, और उनको बोल दिया होगा यार मैं आपको 50 दिन की जगह 100 दिन दे दूंगा, मैं आपको 10 लाख की जगह 2 लाख में फिल्म कर लूंगा, इसलिए उनको मिल गया, इसलिए मुझे नहीं मिला। लूजर्स थिंक लाइक दैट, आई एम नॉट ए लूजर। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जिनको वोटिंग फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो वहां काम कर रहे हैं, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ इट, अगर वो वहां काम कर रहे हैं और उनको वोटिंग फैसिलिटी मिल रही है, तो वो कोई साथ वाले देश से थोड़ा है, हमारे देश से हैं। व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट बी दैट हैपन। और जिनको जो आप कह रहे हैं जिनको परेशानी है, उनको ऐसी किस बात से खुशी है? उन्होंने 370 का भी वो किया, उन्होंने 35A का भी बहिष्कार किया, उन्होंने कोई भी चीज उठाई है कभी कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज हुई है? आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने आज तक, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रही हैं कि कश्मीर में जो भला किसी का हो सकता था और उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है, अगर आप कहेंगे हाँ अच्छा हो, तो मैं कहूंगा शायद उनकी बात में दम है। इसी Kashmir has changed. I was so proud to see the Lal Chowk and every smaller towns of Kashmir on the 15th of August with तिरंगा लहराते हुए जो लोग चल रहे थे। वाह क्या बात है, बहुत मजा आया मुझे, बहुत जोश आया मुझे। ये दिस इज द बदलाव। मेरे मतलब मैं तो इतने सालों से कश्मीर को जानता हूं, मेरे घर वाले वहां पर जो रहते हैं, कभी नहीं होने दिया था। लाल चौक में मतलब कर्फ्यू लगता था 15 अगस्त को, और यही लोग थे रूलर्स तब वहां पर। इन्होंने क्यों नहीं लगाया? क्या कश्मीर
उनके चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? क्यों नहीं किसी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने या महबूबा मुफ्ती जी ने क्यों नहीं जाके लाल चौक पे झंडा लहराया 15 अगस्त को? क्यों? हु वर दे ट्राइंग टू प्लीज? सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए था, 370 एब्रोगेशन नहीं होना चाहिए था. व्हाई डिड दे वर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट विच इज J&K? Why wasn't it that? Why is it that Har Ghar Tiranga? Why? Look at the Har Ghar Tiranga Muhim. What an amazing feeling it was, from a small town to Jhopadpatti to middle class houses to shops. Everywhere you saw Tiranga. अब इसको, how can you fight this? How can you fight the sentiments of people? किसी ने डंडे पर तो नहीं, कर्फ्यू लगा के तो नहीं बोला था यहां लगाना पड़ेगा आपको. मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, झंडा लगा के जा रहे हैं. बच्चे अपने मां बाप को बोल रहे हैं कि आपने झंडा नहीं लगाया, लगाओ आप झंडा. मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सा ऐसा देशभक्ति का काम किया था जिसको देख के इनको लगना चाहिए था कि यार ये गलत बात हो रही है. ऑन ए पर्सनल लेवल, आई हैव respect for Farooq Abdullah Saab. He came for my father's prayer ceremony all the way from Kashmir on a personal level. But when you talk about these things, I differ from. Why are you going so far away? Why not talk about Rahul Gandhi? Where did he win from? आप मुझे कहती हैं कि एक जगह के जो काम लोग करने वाले हैं, this is just a logic. You may prove me wrong. कि बाहर वाले, कश्मीर से बाहर वाले लोग जो हैं वो कश्मीर में वोट नहीं दे सकते इवन इफ दे आर वर्किंग. तो दैट शुड अप्लाई टू देन पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ सर्टेन स्टेट. वायनाड में इलेक्शन लड़ रहे हैं एज ए कैंडिडेट. मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. आई एम नॉट लॉजिकली, आई मे नॉट बी परफेक्ट अबाउट इट, बट लड़ते हैं इलेक्शंस, कहीं से भी लड़ते हैं, तो क्यों नहीं वोट कर सकते हैं? कश्मीर बदल रहा है और ये बदलना चाहिए. और ये बदल रहा है सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, या बीजेपी के लिए नहीं, या मोदी जी के लिए नहीं, कश्मीर के लोगों के लिए, वहां रह रहे प्रत्येक मुसलमान भाई बहन के लिए, जिन्होंने बढ़ते हुए देश की, प्रगति वाले देश की, आज तक उनको बेचारों को उसका फायदा ही नहीं हुआ है. बिकॉज दीज सेपरेटिस्ट, दीज सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस kept the Kashmiri Muslims not progress. They kept them there only. तो आज अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आज वहां पर सिनेमा हॉल खुल रहा है, जरूर कोशिश हो सकती है कि सिनेमा हॉल को डिसरप्ट करने की वगैरह, मगर ये एक मुहिम चल निकली है. बिकॉज नाउ द पीपल ऑफ कश्मीर हैव रियलाइज्ड दैट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड हॉस्पिटल्स, we need IIMs, we need IITs, we need hospital, bigger things for our betterment. So किसी भी किस्म की बदलाव, आपको क्या लगता है जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 100 साल तक या 200 साल तक, तो ऑपोजिशन नहीं था? तब भी कुछ लोग बोलते थे, आई एम श्योर, कि ये गांधी जी क्या होता है, गांधी जी अहिंसा पर, ये भगत सिंह क्यों चढ़ गया फांसी. अगर ये सब हम यही क्रिटिसाइजर्स को ही सुनते रहते तो हम, आप और मैं, आजाद देश में बात ही नहीं कर रहे होते. मेरे दिमाग में आएगा गाना तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, मगर कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा दौर है ये, देश के लिए बहुत कमाल का दौर है ये. हमारा देश अगले 25 साल में, जिसको कि अमृतकाल का बोला जा रहा है, अगले 25 साल में will be the biggest force in the country, in the world. We will be Vishwa Guru. We will be proud that हमारे देश ने कितनी तरक्की. हमारे पास तो आपने देखा है क्या क्या हमने हासिल किया. Look at the result of CWG कि 22 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, टोटल 53 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं. सिर्फ प्रोत्साहन की जरूरत होती है, सिर्फ प्रेरित करना जरूरी होता है, सिर्फ एक एस्पिरेशन बढ़ानी बहुत जरूरी होती है. आप लोगों को दबा दबा के, एज एन एक्टर आई डोंट लाइक माई डायरेक्टर कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता. आई वॉन्ट माई डायरेक्टर टू टेल मी यार यू कैन डू इट यार, कम ऑन, 100% कर सकते हो. तो बाप अपने बेटे को बोलता है ना कि तू कर सकता है, फिक्र मत कर, तेरी इस बार कंपार्टमेंट आई है, डोंट वरी, थोड़ा और पढ़, तू कर सकता है.
So it's very important to inspire people. I know that constructive criticism is important. I know that we should be practical and things like that. But I also know that we should admire what is about our country. We should feel proud that we belong to a country which gives us the most absolute freedom anywhere in the world. जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में है, भारत में है, इंडिया में है, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में जा चुका हूं, मैंने वहां काम किया, उतना कहीं भी नहीं है. आज आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति है इसकी. अब आजादी, पूरी आजादी है आपको, कुछ भी. मतलब हम बात कर रहे हैं महंगाई, हम श्योर महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मगर आज टिकट, फ्लाइट की टिकट नहीं मिलती है. सिनेमा हॉल में अगर पिक्चर अच्छी है तो टिकट नहीं मिलती है. रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं होती है. प्लेटफॉर्म पे टिकट नहीं मिलती है. मॉल्स भरे पड़े रहते हैं. मॉल्स के जो पार्किंग लॉट्स हैं भरे पड़े रहते हैं. तो कहां से ला रहे हैं ये सब लोग पैसे? हर बच्चे से बच्चे के पास, पूरे हर बंदे के पास मोबाइल फोन है. हर मोबाइल फोन के अंदर डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी है. तो ये तरक्की नहीं तो क्या है? मैं आज सुबह घूमने जा रहा था, मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था. 3 बच्चे, एक का बाप मिस्त्री था, एक का बाप पेंटर था और एक का बाप कुछ दूध बेचने वाला था. मैंने उनसे पूछा, 6 साल के 5 साल, मैंने कहा बेटा क्या बनोगे? कहता जी फौजी बनूंगा. दूसरे से पूछा तुम क्या बनोगे? उसने कहा मैं सीआईडी बनूंगा, सीआईडी का ऑफिसर. तीसरे से पूछा क्या बनोगे? उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा. ये एस्पिरेशंस हैं एक मिस्त्री के बेटे की और एक रोगन वाले करने वाले बेटे की. तो जिस देश में 6-7 साल के बच्चों की एस्पिरेशन ये हो, उस देश को कोई नहीं रोक सकता. नाबिका, यू ब्रिंग आउट द जोश इन मी, द इंडियन इन मी एंड द simple small town man in me, and thank you for that. You are the best and we are the best. We are the best. We are so wonderful. There is so much to do.